माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एवं हार्डवेयर मेंटेनेंस, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक फीस सेमेस्टर सीएस एवं आईटी ब्रांच सभी के लिए होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रीवियस 10 ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर होंगे उन सभी को डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज के अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि दिया है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के कितने प्रकार के टाइप होते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बता दूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर का निर्माण हुआ है वो कितने प्रकार से हुआ है। जो हमारे कंप्यूटर का निर्माण है वो निम्नलिखित 3 प्रकार से हुआ है। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर है तो उसका निर्माण कितने प्रकार से हुआ, तो उसका निर्माण 3 प्रकार से हुआ। पहला सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हमारे कंप्यूटर की प्रणाली है उसको हम किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किए हैं, तो हम लोग उसको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किए हैं, उसको 3 प्रकार से ऑर्गेनाइज किए हैं। ठीक है, तो उसको कितने प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है तो मैं आप लोगों को बता दूं। तो उसको 3 प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया। पहला कौन सा दिया है हम लोगों का, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप दोस्तों कि इन तीनों के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी किस प्रकार से हुआ है। तो चलिए इन सभी को हम डिटेल बाय डिटेल पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोगों को क्या दिया है, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में पहला एएलयू यानी कि ऑपरेंड होता है, हमेशा एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, और सेकेंड ऑपरेंड या तो मेमोरी में या रजिस्टर में स्टोर होता है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, देखिए आप लोग क्या लिखा है कि सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में पहला एएलयू में, यानी कि पहला जो हमारा होता है किसमें ऑपरेंड होता है, जो हमारा पहला होता है वो एएलयू में होता है। यानी कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एएलयू का फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यानी कि जो हमारा पहला होता है उसको इसमें होता है, पहला एएलयू में ऑपरेंड होता है। उसके बाद दूसरा हमारा किस में दिया है, जो कि हमारा सेकेंड ऑपरेंड होता है वो डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है। यानी कि दूसरा हमारा क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर कि एक्यूमुलेटर एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है। यानी कि जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है वो क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है। यानी कि जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है वह क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है, जिसमें मैनिपुलेशन के बाद रिजल्ट को स्टोर किया जाता है। यानी कि जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है वह क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस के रूप में, वो एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस के रूप में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एड्रेस के रूप में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो हमारा सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें किसका यूज़ किया जाता है, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो हमारा सिंगल एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन होता है उसमें किसका यूज़ किया जाता है, तो उसमें वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं इसके थोड़ा इसके आगे, देखिए कि इसका हम लोग फॉर्मेट किस प्रकार से डिजाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि द फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, तो ऑपी कोड प्लस एड्रेस वेयर, ऑपी कोड ये बताता है कि किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी कि जो हमारा जो उसका फॉर्मेट होता है किस प्रकार बताया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऑपी कोड प्लस एड्रेस, यानी कि जो ऑपी कोड और प्लस एड्रेस, यानी कि ऑपी कोड प्लस एड्रेस या फिर ऑपरेंट, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, इसका फॉर्मेट बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसके बाद लिखा है मुख्यतः 2 प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि मुख्यतः कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू में, तो उसके बाद देखिए उसमें पहली हेडिंग क्या लिखेंगे आप लोग, डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन,
यानी कि डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन किसे कहते हैं। चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन, यानी कि इसमें यह बताया जाएगा कि जो हमारा डाटा होगा किस प्रकार से स्टोर होगा, किस प्रकार से लोड होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस टाइप के ऑपरेशन में डाटा को स्टोर से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि जो हमारा इस प्रकार जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र किस प्रकार होगा, इसमें सोर्स यानी कि एक सोर्स होगा और एक क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। एक सोर्स होगा और दूसरा क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। और सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारा डाटा किस प्रकार से ट्रांसफ़र कर रहा है, उसी के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे कि डाटा ट्रांसफ़र ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि दोस्तों इसमें ये क्या होगा कि इसमें जो हमारा सोर्स होगा उसमें एक डेस्टिनेशन होगा और सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा को किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन कहते हैं। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि लोड एक्स, इसका एग्जाम्पल क्या दिया, लोड एक्स और स्टोर वाई। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि हेयर, यानी कि यहाँ पर लोड मेमोरी रीड ऑपरेशन है जो कि डाटा को मेमोरी से एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र करता है। यानी कि जो हमारा क्या है, यहाँ जो हमारा लोड हो रहा है, क्या हो रहा है कि मेमोरी रीड ऑपरेशन, यानी कि जो हमारा लोड है उसमें क्या कर रहा है कि मेमोरी में क्या कर रहा है, रीड ऑपरेशन कर रहा है, जो कि मेमोरी से एक्यूमुलेटर में डाटा को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। तो आई होप दोस्तों कि इसका कॉन्सेप्ट, डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं उसके दूसरे ऑपरेशन की तरफ, जो कि हमारा दूसरा ऑपरेशन क्या है कि एएलयू ऑपरेशन। यानी कि एएलयू ऑपरेशन किसे कहेंगे, तो यदि आप लोगों को पेपर पूछे तो सबसे पहले आप लोगों को लिखेंगे कि एएलयू, यानी कि एएलयू क्या होता है, उसको लिखेंगे क्योंकि इसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिटी। ठीक है, एएलयू लिखने के बाद लिखेंगे कि एएलयू, यानी कि एएलयू को कितने भाग में आप लोग बांट देंगे, एएलयू को दो भाग में सबसे सर्वप्रथम आप लोग बांट देंगे। पहला अरिथमेटिकल, ए फॉर क्या होगा, अरिथमेटिकल, ए फॉर क्या होगा, अरिथमेटिकल, और दूसरा एल यू फॉर क्या होगा, लॉजिकल, लॉजिकल यूनिट। ठीक है, एल यू फॉर क्या होगा, लॉजिकल यूनिट। यानी ठीक है, तो अरिथमेटिक में क्या क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक में क्या क्या आएगा, अरिथमेटिक में क्या आएगा, इसमें क्या होगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइडेड बाई मॉडुलस और क्या आएगा, डिवाइडेड। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, अरिथमेटिक में ये सभी आएंगे। उसके बाद लॉजिकल में क्या आएंगे, लॉजिकल में क्या आएगा, लॉजिकल में क्या आएगा कि लॉजिकल एंड उसके बाद दूसरा क्या आएगा, लॉजिकल आर, तीसरा लॉजिकल नॉट। ये सभी क्या आ जाएंगे, इसमें लॉजिकल ऑपरेशन में आ जाएंगे। तो वो ये सभी क्या होगा, उसमें किस में, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी एलयू ऑपरेशन के अंतर्गत में आएंगे। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया। चलिए थोड़ा देख इसको पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि इस टाइप के ऑपरेशन में अरिथमेटिकल ऑपरेशन डाटा पर परफॉर्म किया जाता है। यानी कि जो हमारा इस टाइप का ऑपरेशन होगा वो क्या किया जाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन डाटा पर ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि मल्टीप्लस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स लिया गया है, तो वेयर एक्स इज एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड मल्टीपल इंस्टांस इन दिस एग्जाम्पल परफॉर्म। ठीक है, यानी एसी को किस में परफॉर्म किया गया है, एसी इंटू मल्टीप्लेक्स ऑफ एक्स, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एलयू ऑपरेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ देख लेते हैं कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट की यानी कि एलयू के क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऑपरेंड में से एक हमेशा एक्यूमुलेटर रजिस्टर द्वारा होल्ड किया जाता है। इसके फलस्वरूप दो स्मॉल इंस्टांस और मेमोरी स्पेस हैं। यानी कि जो हमारा ऑपरेंड होता है उसमें क्या किया जाता है कि एक हमेशा एक्यूमुलेटर जो हमारा होता है रजिस्टर द्वारा होल्ड किया जाता है। इसके फलस्वरूप दो स्मॉल इंस्टांस और मेमोरी स्पेस होते हैं। यह पहला हमारा एग्जाम हो गया एडवांटेज। और दूसरा एडवांटेज क्या कि इस इंस्ट्रक्शन, यानी जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल को कम समय लगता है। यानी जो हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है उसको एग्जीक्यूट करने में क्या आता है, कम समय लगता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में फेच करके लाने में टाइम बचता है। क्योंकि मेमोरी जो हमारी होती है उसको लाने में, फेच कर लाने में क्या होता है, समय कम बचता है, इसलिए इसको क्या लगता है, साइकिल को पूरा होने में कम समय लगता है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, यदि कोई चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इसका डिसएडवांटेज भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिसएडवांटेज में क्या दिया है इसका, सबसे पहले क्या दिया है कि जब कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को कंप्लीट किया जाता है तो प्रोग्राम की साइज इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जो हमारा जब कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है उसको कंप्लीट करते हैं तो प्रोग्राम की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कई सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। इस प्रकार साइज भी इंक्रीज होती है। जैसे हम दिया है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्रीज होंगे, इंस्ट्रक्शन टाइम इंक्रीज होगी। यानी कि जब हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को बढ़ाएंगे तो उसकी टाइम भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि जब हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को बढ़ाएंगे यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा, उसमें टाइम भी क्या होगी, टाइम को भी क्या होगी, टाइम भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है कि जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जब हम मल्टीपल जनरल पर्पज रजिस्टर यूज करते हैं तब सिंगल एक्यूमुलेटर के बजाय सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को जनरल पर्पज रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट, इस सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में 2 और 3 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में यूज करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या दिया है कि प्रत्येक एड्रेस फील्ड जनरल रजिस्टर या मेमोरी वर्ड को स्पेसिफाई करता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या दिया है कि इस टाइप में प्रोग्राम एजुकेशन स्पीड इंक्रीज होती है। उसके बाद छठवां पॉइंट क्या दिया है कि प्रोग्राम साइज को रिड्यूस करता है। यानी जो हमारे प्रोग्राम की साइज होती है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिख कर लाया हूँ। देखिए क्या लिखा गया कि मल्टीप्लाइज R1 R2 R3, यह असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए एक अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन का इंस्ट्रक्शन है। यह 3 एड्रेस फील्ड यानी कि R1 R2 R3 का प्रयोग किया गया है। इट मीन्स R1 R2 asterisk R3। दिस इंस्ट्रक्शन आल्सो कैन बी रिटेन यूजिंग ओनली 2 एड्रेस फील्ड मल्टीप्लाई R1 कामा R2। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों साफ साफ कि यदि आप R1 को R2 और R3 में R1 को R2 और R3 में क्या करना चाहते हैं, उसको कंबाइन करना चाहते हैं, यानी कि एड्रेस को स्टोर करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे, R1 asterisk R2 asterisk R3। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका एड्रेस को आप लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके कहने का मतलब यहाँ पर यही दिया दोस्तों साफ साफ, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको आगे चलते हैं तो इसका हम लोग थोड़ा एडवांटेज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एडवांटेज में इसका क्या लिखा है कि सीपीयू की इफ़िशियंसी इंक्रीज होती है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर यूज किए जाते हैं। यानी कि सीपीयू की इफ़िशियंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर यूज किए जाते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि कम मेमोरी स्पेस का उपयोग किया जाते हैं क्योंकि प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन कंप्लीट तरीके से लिखा जाता है। तो ये तो हमारा हो गया एडवांटेज। चलिए उसका थोड़ा डिसएडवांटेज की तरफ देख लेते हैं। देखिए डिसएडवांटेज में क्या लिखा है कि रजिस्टर के अननेसेसरी उपयोग से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार कंपाइलर को अधिक इंटेलिजेंट होना आवश्यक होता है। यानी कि रजिस्टर को अननेसेसरी उपयोग से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है कि इट इज़ कास्टली बिकॉज यूज वेरी लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर। यानी कि यह बहुत क्या होता है, महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है। उसके बाद क्या दिया, रजिस्टर बेस्ड मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर। यानी कि जो होता है इसका दो प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। किस प्रकार इसका यानी कि इसका हम लोग दो प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। पहला रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर, यानी कि सीपीयू विथ लेस रजिस्टर में इसका प्रयोग करते हैं। पहले देखिए इसमें रजिस्टर में सोर्स 1 इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन रजिस्टर आर सोर्स 2, या तो रजिस्टर या मेमोरी में प्रेजेंट होगा या यहाँ पर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर हो गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर सीपीयू विथ मोर रजिस्टर। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, सीपीयू के साथ अधिक इसका प्रयोग करेंगे तब इसमें क्या होगा, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑपरेशन केवल रजिस्टर डाटा पर परफॉर्म होता है। उसके बाद क्या लिखा है कि मैनिपुलेशन के बाद रिजल्ट रजिस्टर में स्टोर होता है। इस
इसमें 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो R1 था, R1 का डाटा किस में स्टोर करना था, R2 और R3 में। तो आप लोग देखें कि R2 * R3, ठीक है। इसमें कितने इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया गया, तो इसमें 3 इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया गया था, ठीक है। ये सब अभी दोस्तों आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा है, ठीक है, क्योंकि यह अभी इसको हम लोग पढ़ते हैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इन सभी में पढ़ते हैं। तो इन सभी को मैं अभी एक कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोगों को ये 100% समझ में आ जाएगा। तो मैं केवल अभी इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का किस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इसी से रिलेटेड होगा कि 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, RISC CISC में क्या अंतर होते हैं, इन सभी के बारे में हम कंप्लीट में आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है दोस्तों। देखिए तीसरा क्या दिया कि स्टैक बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसका उपयोग तीसरा इसमें इसका उपयोग किसमें करते हैं कि स्टैक बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि CPU में इसका उपयोग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि CPU बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर में डाटा सीक स्टैक डाटा ट्रांसफ़र पर आधारित होता है, यानी कि जो हमारा स्टैक बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें कंप्यूटर में डाटा किस पर आधारित होता है, स्टैक पर आधारित होता है, यानी स्टैक डाटा वर्ड का लिस्ट होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि यह लास्ट इन फर्स्ट आउट एड्रेस मेथड को यूज करता है, यानी कि स्टैक को आप लोग जानते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि स्टैक किस पर आधारित होता है, LIFO, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, स्टैक इस पर आधारित होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या दिया कि एक रजिस्टर का उपयोग टॉप मोस्ट एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिससे स्टैक पॉइंट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, पांचवा पॉइंट क्या लिखा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ALU ऑपरेशन डाटा पर प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि इसका मतलब दोनों ऑपरेंड हमेशा स्टैक पर आवश्यक होते हैं, चेंज करने के बाद स्टैक में रखा जाता है, यानी कि स्टैक में मेनली 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पहला पुश ऑपरेशन, दूसरा पॉप ऑपरेशन, ठीक है। तो पुश ऑपरेशन किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि दिस ऑपरेशन रिजल्ट इन इंसर्टिंग वन ऑपरेंड ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक एंड इच बिकॉज पॉइंटर रजिस्टर, यानी कि यानी यदि आप लोगों को एक ऑपरेंड को क्या करना होगा, पुश करना हो, तो आप लोग पुश ऑपरेशन का परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बारे में थोड़ा नोट पॉइंट लिखा हूँ मैंने आप लोगों के लिए, यहाँ पर क्या लिखा हूँ, क्योंकि इट इंसर्ट द डाटा वर्ड ऑफ द स्पेसिफाई एड्रेस टू द टॉप स्टैक इम्प्लीमेंटेशन डिक्रीमेंट SP by 1, यानी कि जब आप लोग को एक एलिमेंट को डिक्रीमेंट करना होगा तब लोग पुश ऑपरेशन का परफॉर्म करेंगे, सेफ -1, ठीक है। तो हमारा क्या जाएगा, पुश ऑपरेशन। उसके बाद क्या होगा, पॉप ऑपरेशन। पॉप क्या होगा, पॉप ऑपरेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि दिस ऑपरेशन रिजल्ट इन डिलीटिंग वन ऑपरेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि जब टॉप में से एक एलिमेंट की, यदि टॉप में से क्या करेंगे आप लोग, एक एलिमेंट को क्या करेंगे, अभी यदि आप लोग टॉप में से एक एलिमेंट को मिटाना चाहते हो तो आप लोग पॉप ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे, यदि एक एलिमेंट को क्या करना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे, तो पुश ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। तो सीधा सीधा करने का इसका मतलब यह है। देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिया गया है, इसमें क्या लिखा गया कि इट टॉप वर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक टू स्पेसिफाई एड्रेस, यानी कि टॉप में से एक एड्रेस को डिलीट करना होगा तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, पॉप ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे। इसका सूत्र यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि SP > SP+1, ठीक है, यानी कि इसमें एक एलिमेंट को ऐड किया गया है, ठीक है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो चलिए थोड़ा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि कम्प्लेक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इफिशियंस कंबाइन करता है। उसके बाद क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट कि एजुकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज फास्ट बिकॉज ऑपरेशन डाटा आर स्टोर इन द कंस्ट्रक्टिव मेमोरी लोकेशन। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है कि लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज शॉर्ट एज दे डू नॉट हैव एड्रेस फील्ड। यदि यह किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। चलिए इसको डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहा कि दिस साइज ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज, यानी ये साइज की इंक्रीज, जो हमारा साइज होता है प्रोग्राम के साइज को इंक्रीज कर देता है। नोट पॉइंट में देखिए मैंने यहाँ पर आप लोग लिख के लाया हूँ, नोट पॉइंट में क्या लिखा है कि स्टैक यूज CPU ऑर्गेनाइजेशन यूज 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये
ये स्टैक का CPU में किस में यूज़ किया जाता है? जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए स्टैक का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लोग दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक में। अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, टू एड्रेस, थ्री एड्रेस, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट में बताऊंगा। देखिए मैंने आप लोगों को PDF बनाकर अच्छे पूर्वक से लेकर आया हूँ दोस्तों। उसके बाद हम लोग एड्रेसिंग मोड को भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताया हूँ, ये अभी क्या था, इंट्रोडक्शन था, CHM का इंट्रोडक्शन था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को दोस्तों आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।